Hi, my name is Dalvi. I teach CRE. CRE की MCQ श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए कैटलिस्ट से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने कैटलिस्ट के बारे में बताया है, कैटलिस्ट कैरियर के बारे में बताया है, कैटलिस्ट प्रमोटर के बारे में बताया है, कैटलिस्ट इनहिबिटर के बारे में बताया है। इन सभी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। नाउ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच डैश डैश केमिकल रिएक्शन। तो ये कैटलिस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है या बढ़ा सकता है, यानी कि इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। नाउ ऑप्शन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और बिल्कुल सही है, इंक्रीज कर सकता है स्पीड किसी भी केमिकल रिएक्शन की। स्पीड भी बोल सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। डिक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देता है, बिल्कुल सही है, कैटलिस्ट कर देता है। ऑप्शन सी, कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें इंक्रीज की भी बात की गई है और डिक्रीज की भी बात की गई है। जबकि हमें यही पता है कि जो आपका कैटलिस्ट होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को घटा देता है, बढ़ा देता है, या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है या बढ़ा देता है। ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैटलिस्ट कैरियर्स। जो आपके कैटलिस्ट कैरियर्स होते हैं उनका काम क्या रहता है। बेसिक आप देखेंगे तो मैंने बताया है कि कैटलिस्ट जो कैरियर होते हैं, अगर इतने एरिया में कोई भी, मैंने इतना कैटलिस्ट लिया है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिए, क्या कैरियर्स ऐड कर दिए, तो इसका एरिया जब इसमें जो मिलाएंगे तो इतना एरिया हो जाएगा। ये भी इसी की तरह सॉलिड होगा। तो जब ये मिला देंगे तो ये क्या कर रहे हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहे हैं, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। आपका जो कैटलिस्ट कैरियर्स होते हैं वो आपके मतलब जितना भी स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट लिया है उसके लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, हैव वेरी हाई सिलेक्टिविटी, नहीं सिलेक्टिविटी को हाई नहीं करते हैं। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोटर, ये रहा प्रमोटर। ठीक है। नाउ ऑप्शन सी, प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया, ये क्या करते हैं, कैरियर सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव मटेरियल, और कैटलिस्ट भी बोलते हैं उसे। तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कैटलिस्ट प्रमोटर। जो आपका कैटलिस्ट प्रमोटर है वो, उसका काम क्या होता है। तो कैटलिस्ट प्रमोटर ये बेसिकली आप देखेंगे इम्प्रूव कर देता है, क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको इम्प्रूव कर देता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है, वो प्रमोटर कहलाता है। यही ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, बात करेंगे अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कैटलिस्ट इनहिबिटर, कैटलिस्ट इनहिबिटर, कैटलिस्ट इनहिबिटर का क्या काम रहता है। कैटलिस्ट इनहिबिटर होते हैं वो क्या कर देते हैं, लेसन द इट्स सिलेक्टिविटी, इसकी जो सिलेक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। ऑप्शन बी, मे बी यूजफुल फॉर सप्रेसिंग अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन, ये जितने भी अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन होते हैं उनको बहुत कम कर देता है कैटलिस्ट इनहिबिटर्स।
तीसरा ऑप्शन इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट ड्यूरिंग द कैटलिस्ट मैन्युफैक्चर्स इटसेल्फ, इसमें ये स्मॉल अमाउंट में मिलाया जाता है। तो सभी इसके करेक्ट बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए भी ये सिलेक्टिविटी को भी कम करता है और आपके अनडिजायरेबल रिएक्शन को भी सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, और स्मॉल अमाउंट में ये मिलाया जाता है बेसिकली इनहिबिटर्स। आई थिंक इतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है पाँचवा क्वेश्चन, जो आपका ऑयल ऑफ हाइड्रोजनेशन यूजिंग द निकल कैटलिस्ट इन अ रिएक्टर। अगर आप ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, एक निकल कैटलिस्ट होता है Ni, निकल कैटलिस्ट होता है, इसकी प्रेजेंस में करते हैं, जिससे वनस्पति घी बनता है। तो वो किस रिएक्टर में करते हैं, तो वो आपका रिएक्टर होता है स्लरी रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर होता है, स्लरी रिएक्टर होता है। वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी ऑप्शन में डायरेक्ट स्लरी रिएक्टर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए कैटलिस्ट इज सेड टू बी नेगेटिव। कैटलिस्ट को एक तो हम कहते हैं, दो भागों में बांटा गया है। अगर बेस देख लें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसने एक चीज़ पूछ ली कि कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट को नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अगर जो किसी भी रिएक्शन की या रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड कर देता है, रिटार्ड मतलब कम कर देता है, तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। अगर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो ये रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी जो कैटलिस्ट है वो आपका नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा यदि ये रिटार्ड कर देता है या कम कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई रिलेटिव नहीं होता कैटलिस्ट का, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। नाउ डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है? नहीं, वो तो अपने आप से ही हो जाती है रिएक्शन स्टार्ट। नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन हो गए अभी। नाउ 7th क्वेश्चन, व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कैटलिस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दैट मीन ये वह कैटलिस्ट जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है। ये क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा कि मैंने आपको इन सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया है, तो अगर आपका जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा? अगर किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ रही है, तो अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, -RA = K DCA बटी CA की पावर n, इस तरह से कर लेते हैं। तो जो K होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ये बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ता है। बेसिकली अगर ये पूछ रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, तो आपका रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेट कांस्टेंट बिकम इन्फिनेटली, रेट कांस्टेंट आपका इन्फिनेटली हो जाता है, उस टाइम पर इन्फिनेटली हो जाता है, बिकम इन्फिनाइट। ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन, ए कैटलिस्ट इन अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन चेंज। कैटलिस्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में चेंज करता है, क्या चेंज होती है उसमें? कुछ तो ऐसा चेंज होता होगा कि उसकी मतलब जो भी है इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीज होता है, तो क्या चेंज होता है उसके? तो आपको पहले ही पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई भी, तो अगर कैटलिस्ट है उसमें क्या चेंज कर देता है? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर देता है? नहीं करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। किसको चेंज कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट है उसमें चेंज क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
नाउ 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैटलिस्ट इन अ सेकंड ऑर्डर, द कैटलिस्ट इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आपका द कैटलिस्ट इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रिवर्सिबल है। कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इंक्रीज हो रही है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो भाई, अगर आपने पढ़ा होगा, आई थिंक कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जैसे N2 + 3H2 गिब्स, ऐसे देखी होंगी, ठीक है, 2NH3। देखिए यहाँ ऐसी रिएक्शन। तो जब ये ऐसा रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा होता है तो दैट मीन ये इंगित करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन में इसी तरह से तो लगता है, ये रिवर्सिबल साइन होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल साइन होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ऊपर की तरफ लगता है और बैकवर्ड रिएक्शन में नीचे की तरफ लगता है। तो यही कह रहा है द इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन ए, डिक्रीज द दैट बैकवर्ड रिएक्शन। डिक्रीज होगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन? बैकवर्ड का नहीं होगा। द बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वली, जितना इंक्रीज इसमें होगा तो बैकवर्ड में इक्वली होगा, वही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इक्वली रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वली, तो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन जितना फॉरवर्ड में इंक्रीज होगा, बैकवर्ड भी इक्वली प्रभाव पड़ेगा। जो भी करेंगे फॉरवर्ड में, वो बैकवर्ड में भी वही प्रभाव पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन कैटालिटिक एक्शन, कैटालिटिक एक्शन इन अ कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन फॉलोज फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू चेंज द, क्या चेंज कर देता है? कैटलिस्ट में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की एबिलिटी ऐसी होती है, वो क्या चेंज कर देता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को या किसी को बढ़ा देता है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात आती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसको चेंज कर देता है, घटा देता है या बढ़ा देता है। उसी के प्रभाव से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन घटती है और बढ़ती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा द रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज डिपेंड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, करती है, एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा। इससे पता चल रहा है कि कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक एक्शन होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि जो आपकी कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है, बढ़ाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी उससे डायरेक्ट लिंक होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो मैकेनिज्म होती है उसको कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि A + B गिब्स AB* बनता है, उसके बाद में कोई प्रोडक्ट बनता है आपका। और ये थ्योरी कौन सी होती है भैया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब मैंने ये थ्योरी पढ़ाई थी तो वहाँ बताया है। तो कैटलिज्म की अगर आप देखेंगे मैकेनिज्म तो उसको एक्सप्लेन करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कंप्लीट करती है इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं क्वेश्चन जितने भी उससे बनते हैं मैं लेके आऊँ, और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन देखिए, प्रमोटर इज एडेड द कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट में प्रमोटर को ऐड कर देते हो तो इम्प्रूव द इट्स, क्या चीज़ इम्प्रूव कर देती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपका कैटलिस्ट होता है, जो आपका प्रमोटर होता है, अगर आप प्रमोटर कैटलिस्ट में ऐड कर देते हैं
कैटलिस्ट में प्रमोटर ऐड कर देते हैं, प्रमोटर को ऐड कर देते हैं तो ये क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है किसको, एक्टिविटी को, इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इम्प्रूव कर देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भैया आपको कहीं दिख रहा है कि आपकी एक्टिविटी दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, तो पोरोसिटी को कर देता है बिल्कुल गलत, और आपको सरफेस एरिया को कर देता है इम्प्रूव, नहीं करता है सरफेस एरिया को, तो भाई कैरियर्स करते हैं, तो सेंसिटिविटी बचता है, तो सेंसिटिविटी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रमोटर इज एडेड टू कैटलिस्ट टू इम्प्रूव इट्स सेंसिटिविटी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है प्रमोटर्स। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों के लिए मैंने 12 क्वेश्चन कराए हैं, पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे कैटलिस्ट के। और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा क्योंकि एक वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जितने भी पॉसिबल हो सकता है सारे क्वेश्चंस करा दूंगा कैटलिस्ट से रिलेटेड। थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए, आशा है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मैं आपको अच्छे से सॉल्व करूँगा ना। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।